सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आप देख रहे हैं अंडमान व्लॉग नंबर 2। और ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये मैंने पिछली मुलाकात में बताया था आपको कि कलकत्ता यानी कोलकाता, अब तो कोलकाता है, वहाँ पर लैंडिंग का ये नज़ारा है। हमने कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड किया और वैसे तो हम दिल्ली से भी डायरेक्ट फ़्लाइट बिना कोलकाता रुके हुए ले सकते थे, लेकिन हमें जो फ़्लाइट मिली वो कोलकाता रुक कर थी। दरअसल हमारे साथ तो एक लोचा हो गया। हमने जो बुकिंग की थी, जिस डेट में टिकट्स बुक की थी, उस डेट में अचानक हमारे पास एक दिन पहले शाम को मैसेज आया कि भाई आपकी ट्रेन टिकट्स जो हैं वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो टिकट आप चाहें तो अगले दिन या किसी और दिन ले सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट डे का ऑप्शन ले लिया और वो जो हमारी फ़्लाइट थी जो तयशुदा थी, वो फ़्लाइट हमारी जो थी उसमें ये प्रोग्राम था कि कोलकाता पर हम उस फ़्लाइट को छोड़ते, फिर वहाँ लगभग 5.5 घंटा के बाद दूसरी फ़्लाइट मिलती जो कि हमें पोर्ट ब्लेयर लेकर जाती। लेकिन अब जो फ़्लाइट मिली वो ऐसा था, यानी कि नेक्स्ट डे जो मिली, नेक्स्ट डे वाली फ़्लाइट में ये था कि उसमें बताया गया हमें कि हमें कोलकाता में सिर्फ 1.25 घंटा यानी 45 मिनट रुकना है। उसके बाद वही एयरक्राफ्ट हमें पोर्ट ब्लेयर लेकर जाएगा और लगभग 10:30 बजे हमें पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था। लेकिन इस फ़्लाइट के साथ भी लोचा हुआ और हमें बताया गया बाद में कि अब आपको कोलकाता में रुकना है और आपको दूसरा एयरक्राफ्ट मिलेगा जो कि लगभग 12:30 बजे मिलेगा और आप उससे जाएंगे आगे यानी पोर्ट ब्लेयर। तो वही हुआ, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, हमने वही ऑप्शन ले लिया और कोलकाता एयरपोर्ट पर हम लगभग 5 घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त तक बैठे रहे, टाइम पास करते रहे, क्या करते। खैर साहब, तो वैसे हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉन स्टॉप फ़्लाइट्स भी हैं दिल्ली से, मतलब बिना कहीं रुके भी जाती हैं, और एक स्टॉप वाली फ़्लाइट्स भी हैं जो कोलकाता या चेन्नई या वाइजैग यानी विशाखापट्टनम रुक कर जाती हैं। तो ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं इसमें हमें जाना था कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर का हमें जो किराया मिला वो लगभग 11,500 का मिला, यानी लगभग 11,500 पर हेड हमने पे किए। वैसे आप जानते ही हैं कि हवाई जहाज़ के किराए जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। वैसे कोलकाता तक का आम किराया लगभग 7,000 से शुरू होता है, और कोलकाता यानी दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर का भी लगभग 7,000 या उससे थोड़ा कम बेश से शुरू होता है। आगे की तो फिर आप जानते ही हैं, कोई लिमिट ही नहीं होती है, कभी भी बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है। तो इस तरह से हमने फ़्लाइट पकड़ी और ये हमारी इस यात्रा के इस हिस्से में ये पंख रुकावट बना रहा। विंडो से हमें पूरा नज़ारा नीचे का बाहर का नहीं मिल सका क्योंकि ये पंख जो था ये बीच में आ गया था। भाई क्या करते, हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता था नहीं, जो टिकट्स मिली थी उसके हिसाब से हमें यहीं बैठना था। और हमने नज़र दौड़ाई तो हमें प्लेन के अंदर कोई दूसरी सीट खाली भी नहीं मिली, वरना शायद रिक्वेस्ट करने पर हम सीट रिक्वेस्ट करते तो एयर होस्टेस वगैरह जो थी वो हमारी सीट चेंज भी कर सकती थी। बहरहाल इस जहाज़ में हम सवार हुए और फिर इसने लैंड किया पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है पोर्ट ब्लेयर के छोटे से एयरपोर्ट का, और कोलकाता के एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ये नज़ारा आप देख रहे हैं वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, बाहर से वहाँ का नज़ारा है जब हम टैक्सी का कैब का वेट कर रहे थे तब का। यहाँ से हमने जब कैब आ गई 250 रुपये मालूम था कि देने हैं उनको। अब ये अलग बात है कि हमें बाद में मालूम हुआ कि 100 और 150 रुपये में भी हम जहाँ गए वहाँ जा सकते थे। खैर, जब आप बाहर निकल गए हैं घूमने के लिए तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा रूम है, ये हमने लिया था। दरअसल ये एक होम स्टे है, यहाँ हमें मुनासिब रेट में रूम मिल गया था, पहले से ही फ़ोन पर बुक कर लिया था और रेट्स वाकई मुनासिब थे इस होम स्टे के, और विद ब्रेकफास्ट थे, यानी नाश्ता भी उन्हीं की तरफ से था। इस होम स्टे के मालिक हैं मिस्टर अरशद, जो कि एक बेहद हम्बल, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव नेचर वाले पोलाइट इंसान हैं। उनसे फ़ोन पर तो कई बार बात हुई मगर अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो सकी, मगर उन्होंने हमारी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। जब हम 2-3 दिनों के लिए हैवलॉक और नील आइलैंड गए तो हमारा
सामान भी बग़ैर किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हमें यहाँ छोड़ जाने दिया। मतलब हम यहीं छोड़कर चले गए थे और जब वापस आए तो सही सलामत हमें सामान अपना मिल गया। एक बार हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी तो मिस्टर अरशद जो हैं इसके मालिक इस होम स्टे के, उन्होंने अपना लैपटॉप भी हमारे पास भेज दिया। एक दिन तो हमारी फरमाइश पर नॉर्मल ब्रेकफास्ट की जगह स्पेशल ब्रेकफास्ट भी मुहैया कराया। इस होम स्टे की लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ से सेल्यूलर जेल, मरीना पार्क और कुछ दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ही नज़दीक हैं। बड़ा सा डाइनिंग स्पेस है, यहाँ से आप समुंदर का नज़ारा भी बखूबी देख सकते हैं। अगर आप लोग कभी पोर्ट ब्लेयर जाएं और यहाँ ठहरना चाहें तो मुझसे अरशद साहब का फ़ोन नंबर ले लीजिएगा। मुझे यकीन है कि वो आपको भी मुनासिब रेट्स में रूम दे देंगे। यहाँ का केयरटेकर जाबिर नाम का एक सीधा सादा और हेल्पिंग नेचर वाला नौजवान था। उस लड़के ने भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। और हाँ, आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने जैसा महसूस किया वैसा बता रहा हूँ। खैर, रूम में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम निकल पड़े घूमने के लिए और सिर्फ 30 रुपए में एक ऑटो पकड़कर जा पहुँचे समुंदर के किनारे। जिस जगह हम पहुँचे वो जगह मरीना पार्क से थोड़ा पहले ही थी। मरीना पार्क एक यहाँ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। रामकृष्ण मिशन का भी ये ऑफिस कहें या केंद्र कहें, ये हमें यहाँ दिखाई दिया। इसके सामने समुंदर के किनारे किनारे बेंचेस पड़ी हुई थी और उन बेंचेस के एक तरफ सड़क थी और दूसरी तरफ समुंदर का किनारा। हम उन बेंचेस पर बैठे और हमने देखा कि दूसरे लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, टूरिस्ट भी थे और लोकल लोग भी थे जो चहलकदमी के लिए आए हुए थे। तो अच्छा, तो अब बात ख़त्म कर रहा हूँ आज की, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। फुटेज तो बहुत है मेरे पास, अगली कई मुलाकातों में मैं आपको दिखाता रहूँगा कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया। अब मुझे यानी मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और इसके बाद वाले सभी वीडियोज़ इस सीरीज़ के ज़रूर देखिएगा। सलाम हिंदुस्तान।